आइए हाज़रीन, मैं चाहता हूं कि पहले अपने मेहमानों से मुलाकात कर लें। सबसे पहले मैं जनाब परवेज़ मलिकज़ादा साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ़ लाएं और अपने जो उनके जज्बात हैं और जो उनकी सोच है उसका इजहार फरमाएं। जोरदार तालियों के दरमियान इस्तकबाल कीजिए जनाब परवेज़ मलिकज़ादा साहब। मोहतरम चेयरमैन साहब, मोहतरम सेक्रेटरी साहब, जावेद साहब, ख्वातीन व हज़रात, साथियों, मुशायरा शुरू हुआ और पहली शायरा ने 2 गज़लें सुनाई और ऐसा लग रहा था कि जैसे हॉल में कोई है ही नहीं। ये सच है कि शोरा की तादाद ज्यादा है, लेकिन आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि अभी आप लोगों को भी अपना कलाम पढ़ना है, तो फिर दूसरा दाद देने में भी तकल्लुफ करेंगे। तो बहरहाल आप लोग एक माहौल तो बनाइए जो मुशायरे का माहौल होता है, और नाजिम साहब के हाथ में भी एक कार्डलेस माइक दे दिया जाए ताकि वो भी थोड़ा सा मिसरे उठाते रहें और एक माहौल बने मुशायरे का। मैं इधर लखनऊ में एक माहौल बना हुआ है और मैं ये कह सकता हूँ कि फखरुद्दीन मेमोरियल कमेटी और उर्दू एकेडमी, खासतौर पे मैं फखरुद्दीन कमेटी का जिक्र करूंगा कि इधर बहुत सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं और जिसमें कमेटी मौका भी दे रही है कि लखनऊ के शोरा और दूसरी जो अंजुमने हैं वो सेमिनार या शेरी नशिस्तें या मुशायरे करवाएं। ये एक बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशी भी होती है कि इस तरह के प्रोग्राम जिस शहर में आ रहा है कि फखरुद्दीन कमेटी और उर्दू एकेडमी, इत्तेफाक है कि फखरुद्दीन कमेटी के चेयरमैन मेरे मरहूम वालिद 2 बार रहे और 2 बार उर्दू एकेडमी के सदर भी रहे। बहुत दिनों बाद ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ प्रोग्राम्स का सिलसिला शुरू हुआ है, जिसके लिए चेयरमैन साहब और सेक्रेटरी साहब की मैं जितनी भी तारीफ करूं वो कम। साथियों, आज का दौर ऐसा है कि बहुत सारे सियासी मामलात होते हैं, हर आदमी की अपनी मसरूफियत है, जिंदगी के बहुत सारे मसाइल हैं जो सबके साथ लगे हुए हैं, लेकिन इन्हीं के दरमियान, इन्हीं परेशानियों, इन्हीं उलझनों, जिंदगी की जो जद्दोजहद है, इनके दरमियान भी आज भी कोई शेरी नशिस्त या मुशायरा होता है तो हम सब लोग वहां जाते हैं और हमारा अदबी ज़ौक़ की एक तरीके से तस्कीन भी होती है और हमारा अदबी ज़ौक़ भी पूरा होता है कि इस तरह के मुशायरे और शेरी नशिस्तें हम उसमें शिरकत करते हैं और बहुत अच्छा कलाम सुनते हैं। एजाज भाई हमारे बहुत अजीज दोस्त हैं और सच बात है कि इस मुशायरे के लिए भी उन्होंने बहुत मेहनत की, पर्सनली लोगों को व्हाट्सएप भी किया और बहुत से शोरा ने वादा करके, आजकल देखिए प्रोफेशनल लोग हो गए हैं बहुत सारी जगहों पे, इनसे कई लोगों ने जो बाहर के शोरा थे उन्होंने ये वादा भी किया था, इनकी बात भी होती रही, लेकिन वो कहीं और चले गए। बहरहाल मैं इसका कभी मुझे कोई अफसोस नहीं होता है कि कौन कहाँ चला गया। जो लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं बिल्कुल बगैर किसी तकल्लुफ के ये कह सकता हूँ कि दबिस्ताने लखनऊ आज की जो शायरी है जिसकी पहचान पूरी दुनिया में होती है, उसके जितने नुमाइंदा शायर हैं लखनऊ के वो सब यहाँ मौजूद हैं और इसके लिए मैं एजाज भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा इंतखाब शोरा का किया। देखिए सामीन, आज सच बात है कि लखनऊ में बहुत सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं। खुद मैं 3 जगह इनवाइट था, उर्दू कॉन्फ्रेंस है, दिन में एक किताब का रस्मी इजरा, उसके बाद एक अवध महोत्सव भी शुरू हुआ है, लेकिन हम लोगों ने रियाज भाई ने ये इस जगह का भी इंतखाब इसीलिए किया था कि पुराने लखनऊ में है, लोग आएंगे। बहरहाल जितने भी लोग हैं मैं समझता हूँ कि बहुत अहम लोग हैं, उर्दू के वजह से हम लोग यहाँ मौजूद हैं। उर्दू जो हमारी मादरी जबान है इसका फरोग भी हम लोग को चाहिए। तो मैं आज ये स्टेज मुझे मिला है, आपने मेरी इज्जत अफजाई की, मैं आपकी कमेटी का शुक्रगुजार हूँ, लेकिन हमें उर्दू को भी बचाना है। उर्दू को हम कैसे बचा सकते हैं? उर्दू को हमें बचाना है नई नस्ल को, यानी आपके यहाँ जो छोटे बच्चे हैं उनको उर्दू पढ़ाइए और कम से कम अगर आप उर्दू के शायर हैं, उर्दू की शायरा हैं, तो आपको उर्दू अखबारात भी पढ़ने चाहिए और हिंदी अदब भी पढ़ना चाहिए। हिंदी की यानी हमें साहित्य और अदब से हम अपने को हटा नहीं सकते हैं, इसलिए कि अगर हम उर्दू पढ़ेंगे और हिंदी पढ़ेंगे और खासतौर पे उर्दू पढ़ेंगे तो हमारा शीनकाफ भी दुरुस्त होगा और हम मुहज़्ज़ब भी नजर आएंगे।
तो हमें अपनी जबान को भी बता। मैं बहुत थोड़ा तल्ख बातें भी करता हूँ जिसमें तुर्शी होती है। मैं लखनऊ के बहुत सारे ऑल इंडिया शायरों को जानता हूँ जो कि दूर दूर तक बुलाए जाते हैं, लेकिन उनके घरों में भी उर्दू अखबारात नहीं आते हैं। तो आपको सिर्फ ये देखिए, मुशायरे हम शेरो शायरी तो हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, और इसका फरोग भी जरूरी है, लेकिन जबान को भी हमें बचाना है। इसलिए उर्दू जबान को भी बचाना है, हिंदी जबान को भी बचाना है, हमें अपने अदब को भी बचाना है और अपने साहित्य को भी बचाना है। और वो तभी बचेगा कि जब हम अपनी जबान, जो हमारी मादरी जबान है, उसको पढ़ेंगे, उसको लिखेंगे और आने वाली जो नस्ल है उसको भी पढ़ाएंगे। तो मैं बहुत देर हो गई है, 5 बजे मैं 5:15 बजे आ गया था और 6:30 बजे प्रोग्राम शुरू हो गया है, मुशायरा शुरू हो गया था। तो ये एक तरीके से ब्रेक हो जाता है, जिसको स्पीड ब्रेकर कहते हैं। लेकिन जो लोग स्टेज पर हैं वो भी बहुत अहम है। जावेद सिराज साहब का आप लोग सब जानते हैं कि एक बहुत ही लखनऊ के अहम डिग्री कॉलेज के मेंबर्स हैं आप, उसकी कमेटी के, और भी लखनऊ की बहुत सारी अंजुमन में आप बहुत ही मरकजी किरदार अदा करते हैं। तो और हमारे चेयरमैन साहब, सेक्रेटरी साहब, या जितने लोग यहाँ हैं वो सब बहुत अहम लोग हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आइंदा जब भी एक तो वक्त की पाबंदी करें कि जो टाइम हम लोग को दिया गया है उस पे हम लोग आएं और अपनी जबान और अपने अदब को भी बचाएं। और वो तभी बचेगा कि अगर हम उर्दू में गजलें कह रहे हैं तो हमारे पर ये फर्ज है या कि हम अगर अपने को उर्दू राइटर कहते हैं कि हमारे घरों में उर्दू अखबारात भी आए, उर्दू रसायल भी आए, और हम लोग अपने को सोशल मीडिया से थोड़ा सा, सोशल मीडिया बहुत जरूरी है, लेकिन सोशल मीडिया ने हमारी पढ़ने की, अदब और साहित्य पढ़ने की जो एक बहुत पुरानी आदत थी उसको थोड़ा सा, उसको नुकसान पहुंचाया है। मैं खुद कहता हूं, इसलिए कि मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहता हूं और लाखों लोगों से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन इधर मैंने अपने को, मैं देखता था कि मेरे पास महीने में 10-15 किताबें लोग मेरे पास भेजते हैं, लेकिन वो ढेर लग रहा था सीरियस वजह से कि सोशल मीडिया। तो मैंने भी अपने को थोड़ा समेटा है, आप लोग भी समेटिए और अदब को पढ़िए, साहित्य को पढ़िए और अपनी जबान को, जो आपकी मादरी जबान है, चाहे वो उर्दू हो चाहे हिंदी हो, उसका भी फरोग कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।